हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं PGCIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर्स की और सुपरवाइजर्स की 1543 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.powergrid.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी PGCIL रहेगी, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि आपका अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपका फील्ड इंजीनियर्स की पोस्ट रहेगी और आपका फील्ड सुपरवाइजर्स की आपकी पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो आपका 1543 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो आपका फील्ड इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसमें 730 वैकेंसीज रहेंगी और इसके अलावा जो फील्ड इंजीनियर की अगर हम फील्ड सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो ये आपका 813 वैकेंसीज रहेगी। तो टोटल लगा करके आपका 730 प्लस 813 ये आपकी 1543 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां PGCIL के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यूनिट्स हैं, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई जो कर सकते हैं वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 17 सितंबर 2025। तो 17 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले जो आप अपना रिटर्न जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा और आपका कैटेगरीज वाइज वरीज करेगा। तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 400 रुपए रखी गई है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 300 रुपए रखी गई है। यह है आपका अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। और अगर आप आते हैं SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में या फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है या आप एक्स सर्विसमैन या फीमेल यानी कि वुमेन, इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है या तो इंजीनियरिंग डिग्री हो यानी कि बीटेक या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें से कोई एक डिग्री हो या फिर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो
जो है आपका ये डिग्री जो है और डिप्लोमा जो आपका रिलेवेंट ब्रांच में आपका होना चाहिए। ये अलग अलग डिफरेंट यानी कि ब्रांच में मांगा गया है। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। तो यह है मांगा गया आपका क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 29 साल रखी गई है। 18 और 29 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो रहेगी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी इंटरव्यू। इंटरव्यू जो लिया जाएगा आपका सिर्फ फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उन पर ही एप्लीकेबल होगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो थर्ड स्टेज रहेगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है जो रिटन एग्जाम होगा तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दूसरा टोटल क्वेश्चन जो होंगे 75 क्वेश्चन होंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 1 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं की जाएगी, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो है कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में। तो ये आपका जो सबसे पहले बात करें टेक्निकल स्किल टेस्ट से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टेक्निकल स्किल टेस्ट यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो क्राइटेरिया रखा गया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है तो बीटेक बी, और अगर डिप्लोमा लेवल की आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो डिप्लोमा लेवल के आपके जो है क्वेश्चंस यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चंस वो रहेंगे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 50 आपके हो गए टेक्निकल स्किल्स टेस्ट से और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से। तो टोटल लगा करके आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 75 ही मार्क्स के रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो जहां पर आपका इंटरव्यू बेसिस पे है, इंटरव्यू भी एप्लीकेबल है वहां इंटरव्यू बेसिस पे, जहां आपका रिटर्न एग्जाम है तो रिटर्न में जो मार्क्स ऑब्टेन किया आपने उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, अगर आपने अप्लाई किया है फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगी। और अगर आपने अप्लाई किया है फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 23,000 से लेकर के 1,05,000 तक के बीच में। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन से आपके दिए जाएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका जॉब है, ये जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यानी कि टेम्परेरी जॉब है। स्टार्टिंग में आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब 2 साल बाद जो है अगर आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो है आपका ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और मे बी हो सकता है कि इन जो टेम्परेरी जॉब है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब्स हैं, इनका जो अगर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो जाता है
तो हो सकता है कि ये आपको रेगुलर बेसिस पे भी कर सकता है। ये अपना डिस्क्रिप्शन होगा कंपनी का। अब बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखना है आपको, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले क्या क्या रेडी रखना है। तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा बीटेक, बी या डिप्लोमा, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि जो जहां आपने काम किया है, जिस अथॉरिटी में काम किया या जिस डिपार्टमेंट में काम किया, वहां का आपका जो है आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपने इनका किसी भी बेसिस पे, इस बेसिस पे आपने कोई भी रिजर्वेशन लेना है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर www.powergrid.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपनिंग वाला ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करना है। इसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन का आपका लिंक आएगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनको पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, इनको ओटीआर नहीं करा रखा है, तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के या न्यू यूजर पर जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स और आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपको पूरा एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट करनी होगी ऑनलाइन जाकर के। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, यानी कि रिव्यू में आप ये देख लें कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक किया तो रिव्यू वाले ऑप्शन से उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी फील्ड इंजीनियर्स और फील्ड सुपरवाइजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 सितंबर 2025। तो 17 सितंबर 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे तो साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।